स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन के मेथड के बारे में। और डेप्रिसिएशन का जो मेथड आज हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। इस मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। क्वेश्चन इनमें से किसी भी तीनों नाम में से आ सकता है। स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से भी आ सकता है, ओरिजिनल कॉस्ट के मेथड से भी आ सकता है और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी आ सकता है। सो दैट आपको ये तीनों नाम पता होने चाहिए। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है। ईयरली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ओरिजिनल कॉस्ट, जो असेट हमने बाय की है उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से उसकी स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे। आपको क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दी हुई होगी। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? स्क्रैप वैल्यू, it is the approximated value at which an asset can be sold after the expiration of its service life। एक असेट की कोई ना कोई एक सर्विस लाइफ होती है बेटा, जिस टाइम तक वो प्रॉपरली वर्क करती है। उसके बाद वो ख़राब हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो वो कबाड़ बन जाती है। और वो जो उसका कबाड़ वाला हिस्सा होता है उसकी मार्केट में कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, वही वैल्यू स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। तो ओरिजिनल कॉस्ट में से, यानी आपका फॉर्मूला कैसे होगा, आपके असेट की जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल कॉस्ट है, उसमें से स्क्रैप वैल्यू की कॉस्ट को हटा देंगे, स्क्रैप वैल्यू को हटा देंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसे हम एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट, असेट की जो एस्टिमेट लाइफ है 15 ईयर, 20 ईयर, 10 ईयर, जो भी उस असेट की लाइफ है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ईयरली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि स्क्रैप वैल्यू कैसे निकालनी है, तो आपकी कॉस्ट की जो असेट की जो कॉस्ट है उसमें से आप स्क्रैप वैल्यू को निकालने के लिए टोटल डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब तक जितना डेप्रिसिएशन आपने असेट पे कट किया वो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन अगर हम असेट की कॉस्ट में से लेस कर दें तो बचा हुआ क्या आ जाएगा? स्क्रैप वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इस मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में, हम ईयरली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करके बताती हूँ आपको। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज़ द कैलेंडर ईयर। देखो यहीं पर ध्यान रखने वाली बात है, कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मीनिंग क्या हो गया? यहाँ पर 1 जनवरी से लेकर और 31 दिसंबर का अकाउंटिंग ईयर होगा। ओके, तो यानी आपके अकाउंट कब बनेंगे बेटा? 31 दिसंबर को बनेगा। Purchased on 1 अप्रैल 2018 मशीनरी कॉस्ट 30,000। उसने 1 अप्रैल 2018 को एक मशीनरी बाय की है जिसकी कॉस्ट है 30,000। इट परचेज फर्दर और मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2018 कॉस्टिंग ₹20,000। एक और मशीनरी बाय की उसने उसी ईयर 1 अक्टूबर को, क्या कॉस्ट है उसकी? 20,000। एंड ऑन 1 जुलाई 2019, नेक्स्ट ईयर 19 में उसने बाय की है, कॉस्टिंग ₹10,000। तो इस तरीके से इसने 3 मशीनरीज बाय की है। फर्स्ट की थी 1 अप्रैल को 30,000 की, फिर सेकंड की 1 अक्टूबर को 20,000 की, और 1 जुलाई 2019 को इसने बाय की 10,000 की। ओके, अब आगे देखो क्या इन्फॉर्मेशन है। ऑन 1 जनवरी 2020 for 1/3 of the machinery which was installed on 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल को जो मशीनरी इंस्टॉल कराई थी ना हमने 30,000 की, उसका 1/3 पार्ट है 2018 बिकम ऑब्सोल्यूट, पुराना हो गया, ख़राब हो गया, एंड वाज सोल्ड फॉर 3,000 रुपीज़। और कितने रुपीज़ में सोल्ड कर दिया उस 1/3 पार्ट को? 3,000 रुपीज़ में सोल्ड कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। शो हाउ द मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स। कैसे मशीनरी अकाउंट बनेगा? द मशीनरी वॉज डेप्रिशिएटेड बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मैथड एट 10% पर एनम। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यूज़ करती है कंपनी, और कितना परसेंट डेप्रिशिएशन है? 10% पर एनम डेप्रिशिएशन है। ओके, तो चलो अब देखते हैं आगे इसका सॉल्यूशन। अब देखिए मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, मशीनरी अकाउंट सबसे पहले एंट्री करते हैं 2018 की। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने 1 अप्रैल को एक मशीनरी बाय की, तो एंट्री हो जाएगी हमारी टू बैंक अकाउंट। फर्स्ट मशीनरी है 30,000 की। ओके, फिर हमने बाय की एक मशीन अक्टूबर 1 को, टू बैंक करेंगे। सेकेंड मशीनरी हमारी थी
20,000 की। ओके, इसके अलावा और कोई मशीनरी हमने 2018 में बाय नहीं करी है। चलिए, और कोई ट्रांजेक्शन इस ईयर का है नहीं। अब 2018 31 दिसंबर को हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया बेटा इसका अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है, सो दैट ये 1 जनवरी से लेकर के और 31 दिसंबर अकाउंटिंग ईयर है। तो हम डेप्रिसिएशन कब लगाएंगे? 31 दिसंबर लगाएंगे। अदरवाइज हम कब लगाते? 31 मार्च को लगाते। ओके, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता हमारा सेशन और 31 मार्च को हमारा डेप्रिसिएशन लगता। ठीक है, पर अब हम 2018 में यहाँ डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर को। एंट्री होगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, फर्स्ट मशीनरी थी हमारी 30,000 की। ओके, 30,000 का 10% कितना हुआ? 10% हुआ 3,000। हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने बाय की थी मशीनरी 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ्स हो गए? 9 मंथ्स। ओके, तो 9 मंथ्स के लिए हमें कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। 3,000 है बेटा 12 मंथ्स के लिए, तो 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट हो जाएगा इस तरीके से, और हमारा आंसर आएगा 2,250। ये होगा हमारा डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो, सेकेंड मशीनरी हमने बाय करी है 20,000 में। 20,000 का 10% कितना हुआ बेटा? 2,000 हुआ। ओके, बाय कब करी हमने? 1 अक्टूबर को करिए। तो 1 अक्टूबर को करिए तो डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का लगेगा? 3 मंथ्स का, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, ये 20,000 है 12 मंथ्स के लिए, और हमें कैलकुलेट करना है 3 मंथ्स के लिए। ओके, तो आएगा आंसर आपका 500 रुपीज़। आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया इस ईयर का? 2,750। अब बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस कैसे निकालेंगे? हमारी फर्स्ट मशीनरी थी 30,000 की, 30,000 में से 2,250 रुपीज़ लेस कर दो डेप्रिसिएशन के, तो रिमेनिंग अमाउंट तुम्हारा आ जाएगा 27,750। ओके, सेकेंड मशीनरी हमने बाई की 20,000 की, डेप्रिसिएशन लेस कर दो 500 रुपीज़ का, बाकी बैलेंस कितना आ जाएगा? 19,500। ओके, तो टोटल हमारा बैलेंस हो गया 47,250। ये हमने टोटल कर दिया 50,000 का। अब ये जो आपका बैलेंस सीडी है, सीडी मतलब कैरेट डाउन, इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? नेक्स्ट 2019 में बैलेंस बीडी करके। ओके, ये आपका 2018 का मशीनरी का बैलेंस बेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा ऐसे कि ऐसे 2019 में बैलेंस बीडी के नाम से। अब देखो 2019 में क्या क्या एंट्री होगी? 2019 में सबसे पहले तो हम बैलेंस ट्रांसफ़र करके लेके आते हैं। वो जो दोनों मशीनरी का बैलेंस था वो हम ट्रांसफ़र करके ले आए, और ये हो गया। हमने 1 जुलाई को एक मशीनरी बाय की थी, हमने 1 जुलाई को एक और मशीनरी बाय की थी, थर्ड मशीनरी। कितने अमाउंट की? 10,000 रुपीज़ की। ओके, अब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। देखो 2019 है, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तीनों मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि अभी तक हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट मशीनरी पे 10% के हिसाब से, क्योंकि मशीनरी हमने बाय की थी तो कितने की थी? 30,000 की। ओके, और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, दैट मीन्स क्या हुआ? फिक्स अमाउंट, यानी कॉस्ट पे लगेगा डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट मशीनरी थी 30,000 की, तो डेप्रिसिएशन हो गया 3,000। सेकेंड मशीनरी थी 20,000 की, तो डेप्रिसिएशन हो गया 2,000। अब थर्ड मशीनरी हमने अभी अभी बाय की है 10,000 की। अब 10,000 रुपीज़ का 10% हो जाएगा 1,000। ये हो गया 12 मंथ्स के लिए। हमने बाय की है जुलाई को, हमें चाहिए डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 500 रुपीज़। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 5,500 रुपीज़। ओके, वही फिर बैलेंस निकालेंगे। ये आपका बैलेंस 27,750 था फर्स्ट मशीन का, उसमें से 3,000 रुपीज़ लेस कर दीजिए, बाकी बचा हुआ अमाउंट आ जाएगा। सेकेंड मशीनरी का बैलेंस हमारे पास था 19,500, उसमें से डेप्रिसिएशन इसका 2,000 लेस करिए, रिमेनिंग अमाउंट 17,500। थर्ड मशीनरी हमने बाई की 10,000 रुपीज़ की, 10,000 रुपीज़ में से उसका डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए 500, रिमेनिंग बैलेंस आपका आ जाएगा 9,500। ओके, तो हमारा बैलेंस 2019 में कितना आ गया? 51,750। दोनों साइड का टोटल लगा देंगे, और ये 2019 का बैलेंस ऐसे कैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा 2020 में बैलेंस बीडी के नाम से। ये बैलेंस सीडी और यहाँ के ब्रॉड डाउन, बीडी मतलब ब्रॉड डाउन। ओके, अब चलो 2020 की एंट्री करते हैं। 2020 में क्या एंट्री होगी? सबसे पहले तो हम क्या लेकर आएँ? बैलेंस लेकर आएँ। ठीक है, बैलेंस लेके आएंगे ऐसे कैसे, तो हमारा बैलेंस बीडी तीनों मशीनरी का आ जाएगा 24,750, 17,500 और 9,500। ओके, अब हमने 1 जनवरी को
उस मशीनरी जो 30,000 की थी उसका 1/3 पार्ट यानी हमने 10,000 रुपीज़ जिसकी कॉस्ट थी उस मशीन को सेल कर दिया। अब उस मशीन को सेल कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 10,000 रुपीज़ वाली मशीनरी का डेप्रिसिएशन लगने के बाद आज उसकी क्या कॉस्ट है। तो ये जो आज कॉस्ट है 30,000 वाली की 24,750 का 1/3 निकालेंगे बेटा अपन, और 1/3 निकाल करके और फिर उसको देखेंगे कि वो हमने सेल कर दिया है। ठीक है, कितने में सेल किया हमने, 3,000 रुपीज़ में सेल किया। चलो मैं आपको पहले दिखाती हूँ किस तरीके से हमने प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन किया है। मशीनरी की हमारी आज 2020 को बैलेंस कितना है, 24,750। आज का बैलेंस क्यों लिया, क्योंकि अब तक वो मशीनरी जो 30,000 की थी वो डेप्रिशिएट होकर उसकी कॉस्ट कितनी रह गई, 24,750। उसका हमने 1/3 पार्ट सेल किया है बेटा, तो 1/3 पार्ट की प्राइस कितनी हो गई आज की डेट में, 8,250। कितने में हमने उसे सेल किया, 3,000 में। माइनस कर दो, बाकी बचा हुआ अमाउंट आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए लॉस हो गया। ठीक है, तो मशीनरी आपकी थी 30,000 की कॉस्ट थी उसका 1/3 पार्ट हमने सेल किया, तो हमने देखा कि 10,000 की मशीनरी जिसकी आज की वैल्यू है 8,250, जिसको हमने सेल कर दिया 3,000 में, तो 5,250 हमको लॉस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लॉस को कैलकुलेट किया। चलो अब एंट्री देखो। एंट्री पहले तो हमने सेल किया तो 3,000 रुपीज़ बाय बैंक अकाउंट 3,000 रुपीज़। ओके, फिर 1 जनवरी को ही एंट्री होगी P&L की, क्योंकि लॉस भी उसी दिन हुआ है। हमें कितना हुआ है, 5,250 का। तो ये हमने इस एब्सोल्यूट मशीनरी जो थी, जो हमने पार्ट सेल किया, उसकी एंट्री हमने यहाँ ख़त्म कर दी। अब वही बाकी बची हुई मशीनरीज जो है उन पे 31 दिसंबर को हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। अब हमारे पास ये 3 मशीनरीज बच गई है, इसमें से हमने 1/3 पार्ट सेल कर दिया है। 24,750 में से बेटा हमने 1/3 पार्ट सेल कर दिया है। तो अब हमें 30,000 पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है। अब हमें 10,000 वाली तो हमने सेल कर दी, जिसकी कॉस्ट 10,000 थी वो हमने सेल कर दी। तो अब हम किस पे लगाएंगे, 20,000 रुपीज़ बची हुई मशीनरी पर हम इसका कॉस्ट वो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो हमारे पास मशीन बची हुई कॉस्ट कितनी है, 20,000 है। उसका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा बेटा, 10% के हिसाब से 2,000। ठीक है, सेकेंड मशीनरी हमने बाई की थी 20,000 की, उसका डेप्रिसिएशन हो गया 2,000। थर्ड मशीनरी हमने बाई की थी 10,000 की, तो उसका डेप्रिसिएशन हो गया 1,000, क्योंकि 10% के हिसाब से हम पूरे साल का लगा रहे हैं। तो ये तीनों डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गए। ओके, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से हम वापस बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास 24,750 था, उसमें से 2,000 रुपीज़ हमने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, बचा हुआ अमाउंट आ गया 14,500। ठीक है, अब ये 14,500 कैसे आया, क्योंकि देखो 24,750, ठीक है, इसमें से हम लेस कर देंगे इसका 1/3 पार्ट जो हमने सेल किया था। ठीक है, 8,250 ये हमारा आया था, इसको हम लेस कर देंगे तो बाकी बचा हुआ अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 16,500। ठीक है, 16,500 में से हमने 2,000 अपना डेप्रिसिएशन लेस किया, तो बैलेंस कितना आ गया, 14,500। क्योंकि इसका 1/3 पार्ट है बेटा ये वाला, तो 1/3 पार्ट को तो हमने सेल कर दिया, तो हमने हटा दिया उसको। बाकी बचा हुआ अमाउंट हम बैलेंस निकालने के लिए हमारे पास कितना रहा, 16,500। उसमें से डेप्रिसिएशन लेस किया तो बैलेंस कितना आ गया, 14,500। ओके, सेकेंड मशीनरी का बैलेंस हमारे पास कितना था, 17,500। कुछ भी हमने किया नहीं, डेप्रिसिएशन लेस करो 2,000, बचा हुआ अमाउंट आ जाएगा 15,500। थर्ड मशीनरी 9,500, डेप्रिसिएशन लगाया हमने 1,000 का, हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 8,500। ओके, इस तरीके से टोटल डेप्रिसिएशन तो हो गया हमारा 5,000, बैलेंस हो गया हमारा टोटल 38,500, और दोनों साइड का हमने टोटल कर दिया। ओके, इस तरीके से हम मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करेंगे, और 31 दिसंबर को रिमेनिंग जो मशीनरी हमारे पास है उसका हम
डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि हमने पूरी मशीनरी को सेल नहीं किया, हमने सिर्फ उसके पार्ट को सेल किया है। तो हमारे पास 20,000 की मशीनरी अभी पड़ी हुई है, तो हम डेप्रिसिएशन सिर्फ उस पे लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड अभी भी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पे, मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।